सूत जी महाराज भागवत चर्चा कर रहे हैं और संतों ने सूत जी से निवेदन किया कि प्रभु भगवान श्रीमन नारायण के एक अनन्य भक्त हैं देवऋषि नारद, कृपा करके ये बताइए नारद जी ने ऐसी कौन सी भक्ति करी कि उन्हें भगवान के श्रेष्ठ भक्त होने का अवसर मिल गया। बड़ी सुंदर कथा है, प्रेरणादायक कथा है, ध्यान से सुनिए। भगवान के करीबी बनना है तो क्या करें। नारद जी का पूर्व चरित्र सूत जी ने श्रवण कराया। पूर्व जन्म में देवऋषि नारद का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। छोटे थे तो पिता का स्वर्गवास हो गया। घर में धन की बहुत कमी थी। उनकी माँ दूसरों के घर काम करके थोड़ा बहुत धन कमाती थी। गरीबी बहुत थी। एक बार इनके गांव में चतुर्मास बिताने साधु संत आए। संतों ने गांव के मुखिया से कहा किसी बालक को हमारी सेवा में छोड़ दीजिए जो हमारे लिए जल ले आए, फल ले आए, भोजन बना दे। गांव वालों ने विचार किया वो जो विधवा ब्राह्मणी का बेटा है उसी को छोड़ दे, संतों की सेवा भी हो जाएगी और 4 महीने संतों के साथ प्रसाद भी पा लिया करेगा। नारद जी को संतों के साथ छोड़ दिया। सेवा भी कई प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए। एक सेवा जो पर्दे के पीछे हो, एक सेवा जो मन से हो, एक सेवा जो दुनिया को दिखाने के लिए हो। निवेदन करूं आपकी और हमारी भाषा में कहें तो एक सेवा होती है घर में ससुर जी भी नहीं है, पति भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और सास अगर बीमार है तो बहू पूरे टाइम सेवा में लगी है। क्या खाएंगे, क्या बना दूं, जल लेंगे, चाय लेंगे, दूध लेंगे, बिस्किट ले आऊं, हलवा बना दूं, जो मर्जी हो, दवाई दे दूं, वो है मन की सेवा। और दूसरी सेवा जैसे ही पता चला दरवाजे पे ससुर जी आ गए, बहू दौड़ करके सासू माँ के पलंग के पास जाएगी। घर वालों को लगे बेचारी दिन भर से सेवा कर रही है और वो सुबह से शाम को ही आई है पलंग के पास। तो सेवा नहीं है, दिखावा है। माई बाप, सेवा तो वो है जहां दिखाने का कोई सूत्र ही ना आए, दिखाने का सवाल ही ना आए। नारद जी ने खूब सेवा करी। संतों के सोने के बाद में सोते, संतों के उठने से पहले उठ जाते, संतों के लिए प्रसाद बनाते, भोजन बनाते। और जब साधु संत भोजन करके उठ जाते तो साधु संतों की झूठी पत्तलें उठाते और झूठी पत्तलों में साधु संतों का थोड़ा थोड़ा जो झूठा प्रसाद बच जाता उसे एक पत्तल में इकट्ठा करते और नारद जी संतों का झूठा खाया करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है झूठा नहीं खाना चाहिए। झूठा क्यों नहीं खाना चाहिए? जिसका झूठा खाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसे कोई बीमार हो जाए, मान लो किसी को कैंसर हो जाए तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इनका झूठा मत खाना, इसके संपर्क में ज्यादा मत रहना। अगर कैंसर पीड़ित का झूठा आप खाओगे तो आपको भी ये बीमारी लग सकती है। संत कहते हैं गलत लोगों का, बुरे लोगों का झूठा नहीं खाना चाहिए, ये सही बात है। पर जीवन में अगर कभी संतों का प्रसाद, किसी महापुरुष का प्रसाद मिल जाए तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक साधारण सा भोजन, वही रोटी सब्जी दाल चावल जब संत की थाली में हम परोसते हैं तो वही भोजन से प्रसाद बन जाता है और प्रसाद को कभी छोड़ा नहीं जाता। अगर आपको कभी संतों का झूठा प्रसाद मिले तो अवश्य पाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसी संगत करोगे जीवन की रंगत वैसी होने लगेगी। संतों की सेवा नारद जी ने करी। रामचरितमानस में, राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की नवदा भक्ति को गाया है। अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहें तो भगवान की भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। और बड़ी सरल भक्ति है पहली भक्ति। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा,
भक्ति, संतों का संग। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, कोई महापुरुष बैठा है, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ कोई विद्वान बैठा हो, जहाँ कोई ज्ञानी बैठा हो, वहाँ बैठने मात्र से, उसका संग करने मात्र से भगवान की पहली भक्ति हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा को सुनना और गाना। नारद जी ने कौन सी भक्ति करी? पहली भक्ति करी। और हम संसारी व्यक्तियों के लिए तो पहली भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंगों को सुनना और उन प्रसंगों पर चिंतन करना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुरु गण करहि कपट तजगान। तीसरी भक्ति गुरु के पद पंकजों की सेवा, चौथी भक्ति अभिमान का त्याग करके भगवान के गुणगान में मन लगाना। पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो मंत्र जाप हम करते ना, या गुरु मंत्र हो या हमारे मन से जो भी नाम जप करते हैं, उस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। और भगवान राम का मंत्र क्या है? श्री राम जय राम जय जय श्री राम पीछे तक सभी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम जय राम। संतों का संग, भगवान की कथा से प्रेम, गुरु के पद पंकजों की सेवा, भगवान के मंत्र जाप पर विश्वास, चट दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सातम मोही सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति भगवान से भी ज्यादा, पहले तो भगवान में दुनिया को देखना, और दूसरा अगर संत सामने आ जाए तो भगवान से भी ज्यादा संत का सम्मान करना। आठम यथालाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? बोले जितना दिया है उसी में संतोष धारण करना भी भगवान की भक्ति है। ये जो दिन रात हम हाय हाय करते ना,
हे भगवान ये नहीं दिया, हे भगवान 2 मंजिला मकान नहीं है, हे भगवान ऐसी वाली गाड़ी नहीं है, हे भगवान सोने का हार नहीं, हे भगवान सोने की गलसरी नहीं, पायल नहीं। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति का अपमान है। भगवान ने जितना दिया है उसमें अगर हम खुश हैं तो वो भी भगवान की भक्ति है। सपने हो नहीं देखे परदोषा, सपने में भी परदोष मत देखिए। किसी का दोष, किसी के प्रति गलत धारणा सपने में भी मत रखिए। नवम सरल सब छल ही ना, मम भरोसे ही हारा सना दीना। सरल चित्त से सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ के जीवन यापन करना, ये भी भगवान की भक्ति है। गोस्वामी जी ने कहा 9 माया जिनके एक ही हुई, इन 9 भक्ति में से अगर कोई एक भी धारण कर ले, वो नारी हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, सबका उद्धार हो जाएगा। एक ही भक्ति से तो बड़ी सरल है ना, हम कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम। उधर भागवत में भी वेद व्यास भगवान ने वही दर्शन कराया। यहाँ नारद जी ने भक्ति क्या करी? संतों का संग किया, संतों का झूठा प्रसाद पाया, और जब बैरागियों का, साधुओं का, ज्ञानियों का झूठा खाया तो झूठा अन्न ज्ञानियों का खाते खाते मन ज्ञानी हो गया। जब संत जाने लगे तो नारद जी ने रो करके कहा मुझे भी साथ लेकर के चलो। तो संतों ने कहा बेटा, मनुष्य का पहला कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना। तुम्हारी माँ अभी घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है, माँ की सेवा करो, उसके बाद संन्यास धारण करना।